जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि आज के समय में बीसीए कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बीसीए करने के बाद जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो हमारा सैलरी पैकेज जो है वो क्या रहता है, हाईएस्ट सैलरी पैकेज क्या रहता है, और बीसीए करने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि आज के समय में बीसीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बीसीए करने के बाद जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथियों, जब हम 12th कर लेते हैं तो 12th के बाद में आज की डेट में जो सबसे पहला कोर्स सामने आता है वो आता है बीसीए। कि आप बीसीए कर लीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है और जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। साथियों, बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, जिसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। 12th में आपके पास कोई भी स्ट्रीम है तो आप अपना बीसीए कोर्स कर सकते हैं। बीसीए आपका रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही मोड में कराया जाता है। अब बात आती है कि बीसीए करने के बाद जॉब मिलती है या फिर नहीं मिलती है। साथियों, आज का जो जमाना है वो जमाना है एआई का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डीएस का यानी कि डेटा साइंस का, यानी कि एमएल का, मशीन लर्निंग का। तो आज की डेट में जो जॉब है वो इन टॉपिक्स पर है, या फिर आपका वेब डेवलपमेंट में है, एंड्रॉइड में है, इन टॉपिक्स पर आपको जॉब मिलने वाली है। लेकिन अगर नॉर्मल बीसीए की बात करें तो नॉर्मल बीसीए में ये सब सारी चीजें कवर नहीं की जाती हैं। तो अगर आप बीसीए करने जा रहे हैं तो बीसीए करने में आपको ध्यान रखना होगा कि आप बीसीए उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करें जहां पर आपको इनमें सर्टिफिकेशन कोर्स कराए जाते हो। किसी ना किसी एक फील्ड में आपको क्या होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि आपने बीसीए कोर्स कर लिया आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एआई में जाएं या आपको डीएस में जाएं, आप एमएल में जाएं, मशीन लर्निंग में जाएं, या फिर वेब डेवलपमेंट में जाएं आप, या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाएं, यानी कि किसी ना किसी एक फील्ड में आपको क्या होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जहां से आप अपना बीसीए कोर्स कर रहे हैं उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये सर्टिफिकेशन कोर्स साथ के साथ कराए जाते हो, यानी कि आपके कोर्स के साथ साथ ये सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हो। दूसरा तरीका ये है कि यदि आप उस कॉलेज से कर रहे हैं जहां पर ये आपको कॉलेज में नहीं कराए जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो सिलेबस में ऐसा नहीं है कि आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ ली, सी प्लस प्लस पढ़ लिया, उससे आपको जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से आप ये जो आपके काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं वहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। यानी कि आप एआई में जा सकते हैं, आप डीएस में जा सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं। यानी कि आपको किसी ना किसी एक फील्ड में क्या होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा। यदि आप किसी ना किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो जॉब की कमी नहीं है। बीसीए करने के बाद में जॉब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी ना किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट जरूर हो। अब यदि हम बात करें सैलरी पैकेज की, तो साथियों सैलरी पैकेज डिपेंड करेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, आप किस फील्ड में जा रहे हैं, कितना आपने सीखा है। तो अगर हम स्टार्टिंग में पैकेज की बात करें तो आपको 3 to 6 लाख के बीच में पैकेज मिल सकता है। और यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना किया है बीसीए तो फिर आपको और भी अच्छा पैकेज मिल सकता है, यानी कि आप 10 लाख पर एनएम तक का भी आपको पैकेज मिल सकता है। तो साथियों, आप यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपका यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।